माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लामिया नसीम और चलिए ये बात करते हैं कि ए जेई या किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम की अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो बेस्ट टाइम क्या है, कब शुरुआत करनी चाहिए। देखो, अच्छे काम की शुरुआत का कोई दिन तारीख नहीं होता है। अगर आप चाहते हो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना तो आपको राइट नाउ स्टार्ट कर देना चाहिए। प्रैक्टिकली भी थोड़ा बात कर लेते हैं। अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, आप बीटेक में हो, आप डिप्लोमा में हो, तो जितने भी सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स हैं वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा हाईली वेटेड सब्जेक्ट ही रहते हैं। तो सेकेंड ईयर सबसे बेस्ट टाइम है। अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और इसके बाद अगर आप थर्ड ईयर में हो या बीटेक फाइनल ईयर में हो या पास आउट स्टूडेंट हो तो आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर ही देनी चाहिए अगर आप एक्चुअल में जेई या फिर एई बनना चाहते हो। इसी के साथ साथ अगर आप अपने सिलेबस को देखोगे तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस में दो पार्ट हमें देखने को मिलते हैं। एक टेक्निकल पार्ट होता है, दूसरा नॉन टेक्निकल पार्ट होता है। टेक्निकल पार्ट में 10 to 12 सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे और नॉन टेक्निकल पोर्शन में भी आपको जनरल स्टडीज और कई बार आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी पढ़नी पड़ती है। तो इतने सारे सिलेबस को कवर करने के लिए मिनिमम 6 to 7 मंथ तो चाहिए ही होते हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखो कि आप अभी से अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हो तो ये मान के चलो कि हमें 6 से 7 महीना तो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एलिजिबल बनाने में लग जाएगा कि भाई हाँ, 7 महीने हमने प्रिपरेशन कर ली, अब हम किसी भी एग्जाम को फोड़ने के लिए तैयार हैं, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए तैयार है। अब होता क्या है, जनरली स्टूडेंट प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं कब, जब नोटिफिकेशन आ जाता है और नोटिफिकेशन आने के 2 महीने के बाद फाइनल एग्जाम होता है। फिर हम क्या करते हैं, 45 डेज प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी देखेंगे, 60 डेज प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी देखेंगे और फिर जब हमारा सिलेक्शन नहीं होता है तो हम कहते हैं कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बने ही नहीं है, हमसे तो पेपर निकलते ही नहीं है, लेट्स अवॉइड इट, इसको छोड़ देते हैं, कोई दूसरा काम कर लेते हैं। तो हमारा जो सीक्वेंस है ना, हमारा जो प्रोसेस है वो प्रोसेस में ही गड़बड़ी है। आप कभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, 6 महीने पहले आप स्टार्ट करो और ये मान के चलो कि 6 महीने तक, 7 महीने तक हमसे कोई पेपर निकलना ही नहीं है, क्योंकि अभी तो हम खुद पे वर्क कर रहे हैं ना। अभी हम अपना टेक्निकल कंटेंट स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अभी हम नॉन टेक्निकल कंटेंट स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। 7 महीने के बाद हम इतने एलिजिबल होंगे कि अब हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है एसएससी जेई का कैलेंडर आ चुका है। बेस्ट थिंग इसमें क्या है कि इसका एग्जाम अक्टूबर में। अगर आप अभी से अक्टूबर के मंथ्स को काउंट करोगे तो 6 से 7 महीना है, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हो, आज से, अभी से अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर दो। इसी के साथ साथ ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन भी आएगा जून के बाद। तो अगर जून के बाद नोटिफिकेशन आता है आरआरबी जेई का तो श्योर शॉट इसका एग्जाम भी या तो अक्टूबर के टाइम पर होगा या तो उसके बाद ही होने वाला है। तो अगर आप अभी से प्रिपरेशन शुरू करोगे तो जेई तो एक श्योर शॉट अपॉर्चुनिटी आपके लिए है ही, उसका तो नोटिफिकेशन आ चुका है, एग्जाम होगा ही होगा। आरआरबी जेई को भी आप टारगेट कर सकते हो। बीटेक स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं, आपके लिए एचसीएल के भी एग्जाम आते हैं, एचपीसीएल का भी एग्जाम आता है और इसका भी टाइम पीरियड आपको यही देखने को मिलने वाला है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये गोल्डन टाइम है। अगर आप प्रिपरेशन शुरू करोगे तो एक लाइन से आफ्टर 6 to 7 मंथ एक लाइन से आप सारे एग्जाम को टारगेट कर सकते हो। और 45 डेज, 60 डेज कोई भी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होती ही नहीं है, इस बात को मान के चलो। क्योंकि जब नोटिफिकेशन आता है और हमें पता है 2 महीने बाद एग्जाम होना है, अब हम उस 2 महीने में कोई भी नया सब्जेक्ट तैयार नहीं कर सकते। हमें सब्जेक्ट को पहले से तैयार करके रखना है और वो जो 2 महीने हैं उसमें हमें क्या करना है, अच्छा ठीक है एसएससी जेई का एग्जाम आया है, इसका पैटर्न क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो 2 महीना हमें रिवीजन और जो भी एग्जाम आया है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी रहती है। और मिनिमम 2 मंथ्स तो चाहिए ही चाहिए। पूरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग या हम सिविल की बात करें या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, किसी भी डिपार्टमेंट की बात करें, 2 महीना तो जो भी सिलेबस है उसके रिवीजन में लग जाता है। ठीक है, तो इस चीज को समझिए। नोटिफिकेशन आने के बाद प्रिपरेशन का मत प्लान करो, खुद से पहले से खुद को तैयार कर लो, क्योंकि जब अपॉर्चुनिटी आती है तो आप पहले से तैयार होने चाहिए। अभी क्या मैं देखती हूँ, अपॉर्चुनिटी आई है, अब हम सोच रहे हैं, अब हम YouTube पर सर्च कर रहे हैं लास्ट 90 डेज प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, जिसमें हम AIR 1 ला सकते हैं। तो ये सब जो है एक मिथ है, इसको थोड़ा सा दूर कर दो लाइफ से। पहले से तैयार रहो, नोटिफिकेशन आएगा तो हम नोटिफिकेशन जिस दिन आया है उसी दिन रेडी हैं। अगर उस दिन भी एग्जाम हो जाता है तो हम ही वो स्टूडेंट होंगे जो पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करके आने वाले।
ठीक है, तो होप सो आपको मेरी बातें अच्छे से डिटेल में समझ आई होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।